आज हम बात करेंगे दो स्टोरीज के बारे में। मार्केट थोड़ा डाउन होने के बावजूद IRFC और IRCTC ने 4% की ग्रोथ दिखाई है और ये उन्होंने प्रेस्टीजियस नवरत्न स्टेटस हासिल करके अचीव किया है। इसके अलावा वोल्टास ने भी अपनी 92% स्टेक सऊदी एनसिस में ट्रांसफर करने के बाद अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो बिना किसी और देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे IRCTC और IRFC के बारे में। ये दोनों रेलवे पब्लिक सेक्टर कंपनीज ऑफिशियली 25th और 26th सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बन गई हैं, जो नवरत्न स्टेटस अचीव कर चुकी हैं और ये सच में एक बहुत बड़ा डील है। नवरत्न स्टेटस आखिर होता क्या है? नवरत्न स्टेटस एक प्रेस्टिजियस डेजिग्नेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है CPSEs को, जो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस और ग्रोथ पोटेंशियल दिखाते हैं। महारत्न सबसे हाईएस्ट डेजिग्नेशन होता है जिसमें कंपनीज जैसे ONGC, BHEL, कोल इंडिया, HAL हैं। अब तक टोटल 14 महारत्न कंपनीज हैं। नवरत्न सेकेंड हाईएस्ट स्टेटस है जिसमें कंपनीज जैसे BEL, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, RVNL, IREDA और अब IRCTC और IRFC भी शामिल हो गई हैं। महारत्न सबसे नीचे का स्टेटस है जैसे BSNL, BEML, कोचिन शिपयार्ड है। नवरत्न स्टेटस से क्या फायदा होता है? IRCTC और IRFC को अब फाइनेंशियल और ऑपरेशनल मैटर्स में ज्यादा ऑटोनॉमी मिल गई है। अब ये कंपनीज 1000 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकती हैं बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के। इससे उनकी डिसीजन मेकिंग स्पीड बढ़ेगी और एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। इन्हें ओवरसीज जॉइंट वेंचर्स एस्टैब्लिश करने में भी ज्यादा इंडिपेंडेंस मिलेगी। अब चलिए उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्टेडी रही है। सेल्स में 16.76% का कैगर दिखाई दिया है पिछले 9 सालों में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ और भी ज्यादा रहा है 28.64%, जो स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन परफॉर्मेंस को दिखाता है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स फ्लक्चुएट होते हुए 14% से 34% तक बढ़ गए हैं। नेट प्रॉफिट ने 26.81% से ग्रो किया है। IRFC भी स्टेडी ग्रोथ दिखा रहा है। सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों में 16.12% का कैगर रहा है। नेट प्रॉफिट 26.78% से इंक्रीज हुआ है, जो इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? नवरत्न स्टेटस के बाद दोनों कंपनीज के लिए फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। दोनों कंपनीज अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर सकती हैं और अपनी प्रोजेक्ट्स फास्ट ट्रैक कर सकती हैं। IRCTC अपने ऑनलाइन सर्विसेज को और एनहांस कर सकता है, टूरिज्म ऑफरिंग्स को एक्सपैंड कर सकता है। IRFC भी इंडियन रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में और इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। दोनों कंपनीज नए मार्केट एक्सप्लोर कर सकती हैं, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली। ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कस्टमर सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए टेक्निकल एडवांसमेंट्स पे फोकस बढ़ेगा। लास्टली, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के करने की एबिलिटी से स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस हो सकती हैं, जो उनके मार्केट पोजीशंस को और स्ट्रॉन्ग करेगा। अब चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। वोल्टास, जो एक लीडिंग एयर कंडीशनिंग और इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर है, ने कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स किए हैं। आज वोल्टास के शेयर्स 3% से ज्यादा बढ़ गए हैं। 28 फरवरी 2025 को वोल्टास ने अपनी 92% स्टेक सऊदी एनसिस कंपनी में ट्रांसफर कर दिया है UMPPL सिंगापुर को। ये डील 61.84 करोड़ की थी और सारी नेसेसरी कंडीशंस और रेगुलेटरी अप्रूवल्स कंप्लीट करने के बाद फाइनल हुई। वोल्टास ने मेजॉरिटी स्टेक ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन वोल्टास का इकोनॉमिक इंटरेस्ट अब भी बना हुआ है क्योंकि UMPPL वोल्टास की स्टेप डाउन होली ओन्ड सब्सिडरी है। ये मूव वोल्टास को सऊदी मार्केट में अपनी प्रेशर मेंटेन करते हुए अपने ग्लोबल ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करेगा। समर के सीजन की वजह से वोल्टास के शेयर्स में एक और बूस्ट देखने को मिल रहा है। IMD की वार्निंग के हिसाब से मार्च से मई 2025 तक इंडिया में अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स और हीट वेव्स एक्सपेक्टेड हैं, जो AC मैन्युफैक्चरर्स जैसे वोल्टास के लिए बेनिफिशियल होगा। समर ट्रेडिशनली AC सेल्स का पीक सीजन होता है और इस बार भी हाई टेम्परेचर्स की वजह से डिमांड सर्ज होने की एक्सपेक्टेशंस हैं। ये वोल्टास के लिए फायदेमंद हो सकता है, जो AC मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है।
वोल्टास का साउदी एनसिस में स्टेक ट्रांसफर और एक्सपेक्टेड समर सर्ज दोनों फैक्टर्स कंपनी को ग्रोथ के लिए रेडी कर रहा है। जैसे जैसे समर आगे बढ़ेगा, वोल्टास अपनी मार्केट प्रेजेंस और प्रोडक्ट ऑफरिंग से इंक्रीज डिमांड को इजीली मीट कर सकता है। हैविंग सेड दिस इज नेहा साइनिंग ऑफ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.